हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। देखिए, ये वीडियो बनाने का जो इंटेंट है रिगार्डिंग यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल, हमने ऑलरेडी न्यूज़ से रिलेटेड सेशन को ऑलरेडी कवर किया है कि कैसे न्यूज़ आपके एग्ज़ाम्स में रिलेवेंस रखती है, आपके पेपर में, ऑप्शन पेपर में रिलेवेंट रखती है, कितना आपको उसे वेटेज देना चाहिए या कितना आपको उसे वेटेज नहीं देना चाहिए। तो ये सेशन इसलिए कि स्टूडेंट की रेगुलर अभी भी क्वेरीज आ रही है रिगार्डिंग द न्यूज़, तो हम उन सब स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एक जो सेशन न्यूज़ से रिलेटेड है वो आपको प्लेलिस्ट यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल में जाके मिल जाएगा, आप उसको रेफ़र करें। और दूसरी बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपने किसी को सुनना नहीं, बिकॉज आप 10 जगहों पे चीज़ें सुन करके एंड आप पैनिक होते हैं, आपका टाइम इतना ज़्यादा प्रीशियस है कि आपका अपना समय वेस्ट नहीं करना है। सो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट अस एंड यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली। इसलिए ना सारी चीज़ें हम आपके सामने क्रिस्टल एंड क्लियर आते हैं ताकि आप खुद अपने आप को एनालाइज करो, आप खुद देखो कि क्या चीज़ एक्चुअली आ रही है। तो वो जो न्यूज़ का एनालिसिस है या प्रीवियस ईयर से हमने पेपर को भी लिंक करा के आपको ऑलरेडी एनालिसिस कराया हुआ है कि कितना पोर्शन एक्चुअली न्यूज़ से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम क्विक डॉट्स को कनेक्ट करेंगे ताकि इस सेशन के थ्रू भी आपको इतना आइडिया लग जाए कि क्या आपको न्यूज़ के लिए एक्चुअली इतना ज़्यादा पैनिक होना है, इतना ज़्यादा परेशान होना है या नहीं होना है, ये आप खुद डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शनल पेपर 1 की बात करते हैं। उसमें 2 पार्ट में हमारा डिवाइड रहता है सब्जेक्ट, एक है पार्ट ए और दूसरा है आपका पार्ट बी। ठीक है, सो पार्ट ए में हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, तो सबसे पहले मैं उस सब्जेक्ट को लूंगी जिसमें न्यूज़ रिलेवेंट है, यानी इनकम टैक्स और टैक्सेशन के मैटर में। ठीक है, तो टैक्सेशन के मैटर में यस न्यूज़ रिलेवेंट है, बट जो बिग न्यूज़ आती है उस समय वो होती है आपके बजट के टाइम में, तो उसको हम कवर करा देंगे। और डेफिनेटली बजट आपके हर एरिया का पार्ट होता है, आपके जीएस में भी उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बजट के टाइम में जो न्यूज़ है कि अब उनसे अपडेटेड तो रहेंगी, उसके बाद अगर कोई मेजॉरिटी ऑफ द न्यूज़ आती है तो वो आपको हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, बट स्टिल व्हेन यू सी, आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करोगे तो आप खुद देखोगे कि कितना एक्चुअली में न्यूज़ आई है। अभी हम ईयर वाइज भी कवर करवा रहे हैं न्यूज़ का, तो आप देखेंगे कि न्यूज़ इज़ नॉट दैट मच पेन जो आपको बाकी सोर्सेज और मीडिया से आपको लोगों से पता चला है। इसलिए मैं कह रही हूँ दूसरों को मत सुनो, खुद एनालिसिस करो। ठीक है, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर पेपर लेके आई हूँ और ये भी स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे ही मैंने इस पर टाइम स्पेंड किया कि आपको जेन्युइन सपोर्ट मिल सके उससे। ठीक है, तो टैक्सेशन की बात मैंने कर ली। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स में ऐसे बहुत ही एवरीडे या एवरी मंथ वाले कोई न्यूज़ चैलेंजेस नहीं होते हैं। उसमें अगर कोई बहुत ही बड़ा चेंजेस आएगा तो वो आएगा मेनली आपका या तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में या कंपनीज एक्ट में। ठीक है, तो अगर इसमें चेंजेस आते हैं कुछ भी, तो वो भी बिग न्यूज़ का पार्ट होगी, तो डेफिनेटली यू विल अवेयर विथ इट और हम आपको अपडेट कर देंगे उससे। तो आपको एवरीडे का पेन लेने की जरूरत नहीं है, बट व्हेन यू एनालाइज योर प्रीवियस ईयर पेपर, तो कोई बहुत बड़ा जो चेंज आया होता है न्यूज़ में, तो उससे हार्डली कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही रेयर व्हेन यू एनालाइज दैट, और वो क्वेश्चन हमेशा ऑप्शनल क्वेश्चन में होता है, तो दैट हैज द चांसेस टू स्किप आउट। ठीक है, बट स्टिल आपको वरीड नहीं होना है। अगर अकाउंट से जिस भी न्यूमेरिकल पेपर में कोई भी न्यूज़ की बातें आती हैं उसको हम आपको न्यूमेरिकल के साथ डिस्कस कराते हैं। ठीक, उसके बाद आता है कॉस्ट में कोई आपका न्यूज़ नहीं, आप खुद एनालाइज करोगे जब आप प्रीवियस ईयर वाले हमारे सेशन को और न्यूज़ वाले सेशन को देखोगे। ठीक है, तो आपने 3 पेपर सब्जेक्ट ही हो गए। उसके बाद आता है आपका ऑडिट। ऑडिट में भी जो चेंजेस आएगा आपका कंपनीज में आएगा। ठीक है, कंपनीज में आ गया तो आप वैसे ही अकाउंट से रिलेटेड अपडेटेड हो जाओगे। दूसरा जो चेंजेस आ सकता है वो आता है आपके जो है इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, तो वो बिग न्यूज़ का पार्ट है, वो आपके जीएस पेपर का भी पार्ट है। अगर कुछ ऐसा आता है तो आप ऑलरेडी उससे अपडेटेड हो गए, आपको कोई एक्स्ट्रा पेन लेने की जरूरत नहीं है फॉर द ऑप्शनल। तो फॉर द ऑप्शनल एज पर ऑप्शनल पेपर 1 पार्ट ए, केवल एक्स्ट्रा पेन है टैक्सेशन का और अकाउंट्स का। अकाउंट्स इज वेरी रेयर, मतलब वंस इन 2 to 3 years में चेंजेस आते हैं, वेरी बिग चेंजेस। अदरवाइज जो थोड़ी बहुत सी बातें होती हैं आपको उनसे अपडेट करा दिया जाएगा। और टैक्स में यस बिग चेंज आता है जो कि बजट में आता है, और बजट आप वैसे भी कवर करते हो और हम भी आपको कवर कराएंगे। सो पार्ट ए में कोई ज्यादा पेन नहीं है। पार्ट बी में जाते हैं, आपका आता है कि एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वेरी रेयर चांसेस ऑफ द न्यूज। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर को रेफर करोगे, पार्ट बी का पार्ट है एफएम, नहीं आता उतना कुछ भी न्यूज। उसके बाद आता है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट। यस,
इसमें न्यूज़ रिलेवेंट है, आपके आंसर राइटिंग का पार्ट भी हो सकता है वो, बट इसमें क्या एक्स्ट्रा पेन लेना पड़ता है? नहीं। आप जीएस पेपर 3 यानी इकोनॉमिक्स पे जब फोकस कर रहे होते हैं तो ऑलरेडी ये आपके पास नॉलेज इकट्ठी हो जाती है, आपके पास ये कंटेंट आ जाता है। और हम भी अगर कोई ऐसी न्यूज़ होती है तो हम आपको अपडेट कर देते हैं। उसके लिए आपको वेबसाइट से, सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहना है। एंड सोशल मीडिया से भी कहीं और नहीं, बिकॉज व्हाट्सएप पे क्या है, स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि उनके नंबर्स में जो नॉन सिंसियर स्टूडेंट है उन्हें परेशान करते हैं, या जिनका टाइम बहुत समय बाद होता है तो वो नर्वस होते हैं तो वो परेशान करते हैं। टेलीग्राम में ये इश्यूज नहीं आते हैं। यू कैन पेंग अस, और जस्ट सिंपली आप चैनल को ज्वाइन कर लें, या टेलीग्राम का एक ग्रुप है। और आपको कुछ नहीं करना है न्यूज़ के लिए। हम उसको मंथ में 2 बार मेनली कंपाइल अप करते हैं। तो आपने मंथ में अगर एक बार भी अपना समय निकाल के मंथ एंड में, ये सपोज करो नवंबर खत्म हो रहा है तो दिसंबर की फर्स्ट वीक में नवंबर से रिलेटेड न्यूज़ को देख लिया, बस। आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी ऑप्ट करें, नहीं तो यही सब करते रह जाओगे। अगर आपको टॉप रैंकिंग चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा सिंसियर होना पड़ेगा, ठीक है। और अगर टाइम पास कर रहे हो तो दैट्स ऑल योर चॉइस, ठीक है। तो आपको 10 जगह पे वीडियोस मिलेंगे, आप जस्ट रेफर करिए एंड जस्ट कीप एंजॉइंग बाय लिसनिंग दीज वीडियोस। मैं बहुत हार्श आपको ये लग रहा होगा, बट दिस इज ट्रू। आई वॉन्ट योर सक्सेस, यू हैव टू बी वेरी मैच्योर एनफ टू डील विद दिस। ऑफिसर बनने जा रहे हो, कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को देखोगे, एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डे इटसेल्फ, ठीक है। तो मैंने पार्ट बी की बात कर ली। एफएम में चेंजेस नहीं आता, एफआई में आता है, एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ योर जीएस पेपर 3, दैट इज योर इकोनॉमिक्स। दिस इज ओवर। यानी ऑप्शनल पेपर 1 में यू आर नॉट टेकिंग एक्स्ट्रा पेन ऑफ दी न्यूज। टैक्सेशन भी एक तरीके से आपका जीएस पेपर 3 का ही पार्ट है। अगर हम देख लें तो आपका जो कोई भी पेन अगर हम देख लें तो अकाउंट्स में इन केस, वेरी रेयर केस कोई न्यूज आता है तो, अदरवाइज नहीं। अब आते हैं हम पेपर 2 की बात। पेपर 2 में जो सेक्शन ए है, ओटी एंड ओबी, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, उसमें न्यूज नो रिलेवेंस, कोई पार्ट नहीं है। हाँ, एक मुश्किल से 1 या 2 वेरी 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 रेयर केस, आपका नसीब बहुत ज्यादा खराब होगा तो वेरी रेयर केस, अगर इफ यू एनालाइज ऑफ द पास्ट 10 years पेपर्स, तो कोई डिफिनीशन या टर्म आ गया, ठीक है, वो भी हम आपको कवर करवा देंगे। उसके लिए आपको वरीड नहीं होना है अगर न्यूज में कोई ऐसा टर्म आता है। वैसे इट्स वेरी वेरी रेयर, आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब हम पार्ट बी की बात पास पहुंचते हैं। पार्ट ए में आपको केवल स्टैटिक कोर्स ही कर लो अच्छे से, उसी पे कमांड कर लो। नंबर ऑफ थ्योरीज का एप्लीकेशन सबसे बेस्ट क्या है ना, ओटीओबी में आपने थ्योरीज पे कमांड कर लो और उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में एप्लीकेशन कर लो, यू गो थ्रू इट, ठीक। और थ्योरी में वैसे भी कभी भी एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स नहीं देंगे। दे फाउंड अ रीजन टू डिडक्ट मिनिमम 3 to 5 मार्क्स, ये तो आप माइंड में सेट करके रखना, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं पार्ट बी के रिस्पेक्ट में, कॉमर्स ऑप्शनल पेपर 2। पार्ट बी में आता है आपका पहला एचआरएम और दूसरा आईआर। तो पहले हम आईआर की बात करें तो यस, आईआर आप में न्यूज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है, बिकॉज उसमें मेजॉरिटी जो है आपको नेशन में क्या चल रहा है उस बेसिस पे आता है। तो उस पर मेनली आपका इंपॉर्टेंट होता है जो बेसिक कंटेंट वो स्ट्रांग हो और आप डेली न्यूज़ से अपडेटेड रह रहे हो, जो कि जीएस पेपर 3 का नेचुरली पार्ट है आपका, और पॉलिटी का भी, ठीक है। तो आपको कोई एक्स्ट्रा पेन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ ज्यादा ऐसी न्यूज हैं जो कि बहुत ही नॉमिनल होते हैं तो वो भी हम आपको अपडेट कर देते हैं, बट आईआर के भी केस में आई वोंट थिंक कि कोई आपको एक्स्ट्रा पेन ले रहे हो, इट्स ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3, ठीक। उसके बाद हमारा जो आता है एचआरएम। यस, एचआरएम में क्वेश्चन वाइज कोई न्यूज का टॉपिक नहीं होता। डेफिनेशन या टर्म्स में, वो टर्म्स भी रिसर्च पेपर में ऑलरेडी डिस्कस किए होते हैं, या करेंटली रिसर्च में कोई टर्म आया होता है और वो काफी लंबे समय से न्यूज में चल रहा होता है, तो वो एक टर्म या मैक्स टू मैक्स 2 टर्म आपके जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कंपल्सरी है उसमें आ जाता है। दैट्स वेरी वेरी रेयर दैट ऑल्सो, ठीक है। लाइक वो का VUCA आया था हमारे पास पेपर्स में, तो स्टूडेंट्स उसी को देख के इतने पैनिक हो जाते हैं और हाय तौबा मचा देते हैं कि कितना न्यूज आता है। या प्रैक्टिकली 300 मार्क्स के क्वेश्चन में केवल एक क्वेश्चन न्यूज का है और आप उससे अपडेटेड नहीं हो अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, और तो आप उसके चक्कर में यू आर लूजिंग एवरीथिंग। इट्स प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। तो कोई ऐसा टर्म आता है तो उसके लिए भी एचआरएम में स्पेशली हमने डिक्शनरी क्रिएट की है वेबसाइट पे, और हम एवरी डे उस डिक्शनरी को अपडेट कर रहे हैं और कुछ ना कुछ नया चीजें डाल रहे हैं। डिक्शनरी कैसे रेफर करनी है आपको जाना है वेबसाइट पे,
और फ्री ब्लॉग्स में करके एचआरएम जो सब्जेक्ट है उसके अंदर टर्म्स दिए हुए, आप टर्म्स वाइज चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आपका प्रॉब्लम खत्म हो गया। हाँ, एचआरएम में मैं पर्सनली सजेस्ट करती हूँ कि आप न्यूज़ जो इंडस्ट्रियल न्यूज़ है उससे अपडेट होना चाहिए, ताकि आंसर राइटिंग आपकी बहुत सॉलिड हो चुकी है, ठीक। क्योंकि ओटीओबी में आपके पास थ्योरीज होता है एज अ स्टैंड ऑफ आंसर राइटिंग, बट यहाँ पे आपकी कोई थ्योरीज नहीं रहती है एज मच, ठीक है। तो न्यूज़ से आप जब ये अपडेटेड रहोगे तो उसमें बेस्ट क्या, आप उसका प्रॉपर यूज कर पाओगे अपने आंसर राइटिंग में। तो एचआरएम से जो रिलेटेड न्यूज़ है उनसे थोड़ा बहुत अपडेटेड रहना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए, सो दैट आप उसको आंसर राइटिंग में यूज कर सको। तो वो भी न्यूज़ हमने आपको पहले ही बता दिया, हम मंथ में 1 से 2 बार में कंपाइल करके सारी न्यूज़ आपको शेयर कर देते हैं। तो आप अगर उस वक्त भी नहीं देखना चाहो, डोंट वरी, आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। व्हाट यू कैन डू इज, नवंबर भर की न्यूज़ के लिए आप दिसंबर के फर्स्ट वीक में 2 दिन फिक्स कर लो, ठीक है। फर्स्ट वीक के सैटरडे संडे, ठीक है। और आप उसमें पूरे वीक में जो न्यूज़ आई है उसको सैटरडे को समझो और संडे को ये सोचो कि उसको एप्लीकेशन कैसे करना, और हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं, आप उसको डिस्कस किया करोगे, आप आंसर राइटिंग में उसको कहाँ अप्लाई कर सकते हो। उससे क्या ना आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी। आई होप मैंने बहुत कुछ बता दिया कि आंसर राइटिंग में और या एक्चुअली में कॉमर्स ऑप्शनल का न्यूज़ का क्या रोल है, ठीक है। स्टिल इफ यू फेसिंग एनी काइंड ऑफ इश्यूज, एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क, बट मेक योर ओन जजमेंट। आप ऑफिसर हो रहे हो, अपनी डिसीजन मेकिंग खुद करें और अभी से प्रैक्टिस डालें, स्टार्ट लिविंग लाइक दैट, ठीक है। और डू एज मच एज हार्ड वर्क, बट आपको फिर से मैं रिकॉल कराना चाहूँ, रूट क्लियर होना चाहिए, किस डायरेक्शन में जा रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। गलत डायरेक्शन में जितनी भी मेहनत करो डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचोगे। डायरेक्शन सही होनी चाहिए और डायरेक्शन आपको खुद अपनी प्रैक्टिकल एनालिसिस से आइडेंटिफाई करनी है। सो दैट्स व्हाई आई हेल्प यू कि आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कुछ हाथ देख लें, आप न्यूज़ का वीडियो सेशन देख लें और खुद डिसाइड करें दैट वेयर यू वांट टू गो। दुनिया की बातें नहीं सुने, आपको रूट से भटकाने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और बहुत सारे एक्सक्यूजेस भी मिलेंगे। आपका जो सपना कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है और आप कितने डेडिकेटेड और सिंसियर हो, वो आप पे निर्भर करता है। यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो आई थिंक आई हेल्प यू। और बार बार स्टूडेंट की जो क्वेरीज आ रही है कि मैम न्यूज़ से वो नर्वस हो रहे हैं, आप उसको निकाल दें अपने दिमाग से। आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है और मैक्सिमम जितना सपोर्ट हो सकेगा हम आपको डेफिनेटली करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। सो कीप वर्किंग हार्ड। जय हिंद, जय भारत।